ठीक है। टॉपिक है अपना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। जैसे कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम बता दो आप, कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आपने देखा हो। ठीक है, जैसे लेंस। मैग्नीफाइंग ग्लास है। मैग्नीफाइंग ग्लास आप यूज करते हो, मैग्नीफाइंग ग्लास यू यूज टू सी द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, या रीडिंग के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास यूज होता है। आपने देखा होगा आपकी वॉच को आप सही कराने जाते हो तो वॉच के बहुत छोटे छोटे से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, उनको सही यस करने के लिए सर। वो क्या करता है, अपने आई पर वो एक ऐसा लगा लेता है मैग्नीफाइंग ग्लास टाइप का। तो यस सर। उसको इमेज जो है वो क्या बड़ी बड़ी विजुअलाइज होती है। ठीक है, तो वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास हुआ। तो मैग्नीफाइंग ग्लास जो है उसी को बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप का मतलब वो क्या करता है कि जो इमेज बन रही है इमेज को क्या कर देता है, मैग्नीफाई कर देता है। या हम सिंपल भाषा में बोले तो हम ये सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखा देता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपन सिंपल माइक्रोस्कोप। पर सिंपल माइक्रोस्कोप से आप किसी एक लेवल तक ही जो ऑब्जेक्ट है उसको मैग्नीफाई कर सकते हो या इमेज को मैग्नीफाई कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो। ठीक है, उससे ज्यादा करना हो तो फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज होता है। ठीक है, तो कर क्या रहे हैं अपन, चाहे आप सिंपल माइक्रोस्कोप यूज करो चाहे आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करो, आप अल्टीमेटली क्या कर रहे हो, मैग्निफिकेशन कर रहे हो। यानी मैग्निफिकेशन पावर को इंक्रीज कर रहे हो। किसको इंक्रीज कर रहे हो, मैग्निफिकेशन पावर को। ताकि उस इंस्ट्रूमेंट की मैग्निफिकेशन पावर है जिससे कि वो क्या कर रहा है, उस इमेज को क्या कर रहा है, मैग्नीफाइड कर रहा है ताकि आप उसको क्लियरली विजुलाइज कर सको। तो जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप जो है एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट हो गया, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऐसे ही टेलीस्कोप होता है। ठीक है, तो यस सर। दीज आर द सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो हम इनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अपन देखेंगे कि इनके फॉर्मूलेस कैसे होते हैं, ये वर्क कैसे करते हैं, इनसे जो इमेज बनती है फाइनली वो इमेज कैसी बनती है, उसका नेचर क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होती है। ये सारा हम स्टडी करेंगे इस टॉपिक के अंदर, जो टॉपिक है आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट स्टडी करने से पहले, ऊपर जाने से पहले कुछ टर्म्स है जो आपको आनी चाहिए। ठीक है, जैसे जो फर्स्ट टर्म है वो है अपना, फर्स्ट टर्म जो है वो है, इसको अपन ऐसे बोल देते हैं, फर्स्ट टर्म है अपनी एंगल ऑफ विजन। ठीक है, एंगल ऑफ विजन। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है। अब एंगल ऑफ विजन क्या होता है। ठीक है, तो एंगल ऑफ विजन से हम पता लगाते, एंगल ऑफ विजन से हम पता क्या लगाते हैं, एंगल ऑफ विजन से हम पता लगाते हैं एंगुलर साइज ऑफ एंगुलर साइज ऑफ अ इमेज एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंगुलर साइज ऑफ द इमेज एंड ऑब्जेक्ट। देखो कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आप जब यूज करोगे और किसी ऑब्जेक्ट को विजुलाइज करोगे, तो उस ऑब्जेक्ट को जब विजुलाइज करोगे तो फाइनल जो इमेज बनने वाली है वो फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, जब आप आई से उसको देखोगे विजुलाइज करोगे तो फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, रेटिना पर। रेटिना पर ही बनेगी ना। ठीक है, तो अब रेटिना पर जो इमेज बन रही है उसको कैसे मेजर किया जाए। ठीक है, ऐसे डायरेक्टली तो जाके आप मेजर कर नहीं सकते। मान लो आपने एक इमेज फॉर्मेशन कर रहे हो आप लेंस से या मिरर से, और रियल इमेज बन रही है किसी स्क्रीन पे बन रही है, तो आप जाके उसको मेजर कर सकते हो। ठीक है, रियल इमेज अगर, पर अगर इमेज जाके आपके रेटिना पर बन रही है तो उसको कैसे मेजर करें, तो उसको मेजर करने के लिए हम लेते हैं एंगल ऑफ विजन। और एंगल ऑफ विजन जो है हमको देता है एंगुलर साइज ऑफ अ इमेज एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो आप एंगल ऑफ विजन कैसे पता लगाते हैं। जैसे मान लो आई ड्रॉ करते हैं सबसे पहले तो अपन, जैसे ये आई आपने ड्रॉ करा। ठीक है, और ये हो गया आई लेंस। ठीक है, अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, थोड़ा आई लेंस क्या करते हैं अपन, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, है ना। ये आई लेंस है। ठीक है, अब एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे एक ऑब्जेक्ट आपने प्लेस करा यहाँ पर, कोई ऑब्जेक्ट है, इस तरह से ऑब्जेक्ट को प्लेस करा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को प्लेस करा, तो अगर इस ऑब्जेक्ट में से, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से रे क्या होती है, सीधी निकल जाती है, इस तरह से सीधी निकल। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, है ना। और ये इमेज यहाँ पर फॉर्म होगा, ये ऑप्टिकल सेंटर से आपने पास करी थी।
तो ये रे जितना एंगल इधर बना रही है, दिस एंगल, जैसे इसको मैं थीटा एंगल कर देता हूँ, इसको θ1 कर देता हूँ, ठीक है। और ये एंगल जो है, अब ये एंगल θ1 है इधर, तो ये एंगल भी कितना होगा, दिस एंगल इज ऑल्सो θ1, ठीक है। सो दिस एंगल θ1 इज कॉल्ड, दिस θ1 इज कॉल्ड विजुअल एंगल। क्या बोलेंगे अपन, विजुअल एंगल कहेंगे इसको, दिस इज कॉल्ड विजुअल एंगल, ठीक है। तो एक पोजीशन तो हमने ये डिस्कस करी, एक पोजीशन और डिस्कस करते हैं, चलो एक और एक डायग्राम और देखते हैं अपन। ठीक है, जैसे ये आई ड्रॉ करी हमने, ये आई लेंस बना लिया, ठीक, एक्सिस बना, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर देते हैं, ऑब्जेक्ट को थोड़ा दूर रख देते हैं, यहाँ रख दिया जैसे आपने ऑब्जेक्ट। अच्छा ये ध्यान रखना, हाइट हम सेम ले रहे हैं, जो हाइट बना रहे हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट की हाइट सेम है। यहाँ ऊपर जो फर्स्ट फिगर, ये फिगर ए में जितनी साइज का हाइट का ऑब्जेक्ट लिया था, उतनी ही हाइट का ऑब्जेक्ट अपन फिगर बी में भी ले, ठीक है। अब इस केस में अगेन एक रे है, रे को पास करते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास कर, ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास कर। अब इसमें आपको विजुअल एंगल ड्रॉ करना है, ठीक है, इसमें हमको दिखाना है विजुअल एंगल कहाँ है। तो विजुअल एंगल कहाँ होगा, दिस एंगल इज अ विजुअल एंगल, ये दिस θ2, दिस θ2, ठीक है। तो अब हम फार कितना जा सकते हैं, ऑब्जेक्ट को फार कितना रख सकते हैं उसके फार पॉइंट पे, फार कितना जा सकते हो आप उसके फार पॉइंट पे, और फार पॉइंट कितना होता है, इन्फिनिटी। और नियर कितना, इंफिनिटी हाँ नियर कितना आ सकते हो नियर 25 पॉइंट पे, सेंटीमीटर, हाँ, 25 सेंटीमीटर, और नियर पॉइंट 25 कितना होगा उसका, 25 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, ये θ1 जो है विजुअल एंगल है, ऐसे ही यहाँ पर θ2 भी जो है वो, उसको क्या बोलेंगे अपन, विजुअल एंगल बोलेंगे, इसको भी क्या बोलेंगे, विजुअल एंगल बोलेंगे, ठीक है। अब ये जैसे यहाँ से ये एंगल बन रहे है ना, हमने ये लिखा है कि एंगल ऑफ विजन क्या होता है, तो एंगल ऑफ विजन क्या होता है, ये जो एंगल यहाँ पर सबटेंड कर रहा है, ये जो एंगल सबटेंड कर रही है रे यहाँ पर, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ विजन या विजुअल एंगल, ठीक है। विजुअल एंगल क्या देता है आपको, एंगुलर साइज ऑफ द इमेज एंड ऑब्जेक्ट, इमेज और ऑब्जेक्ट का एंगुलर साइज, एंगुलर साइज मतलब ये थीटा आप मेजर कर लो, ये थीटा मेजर करके आपको मिल जाएगा, एंगुलर साइज मिल जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा आप देखो कि अगर मान लो ऑब्जेक्ट को अपन आई के पास लेके आते हैं या आई से दूर लेके जाते हैं, तो जब आप आई के पास आओगे तो ये थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, यानी ये θ1 जो है और θ2 जो है, इसमें से कौन सा एंगल बड़ा होगा, θ1 बड़ा होगा या θ2 बड़ा होगा। सर क्या, एक बार थीटा रिपीट 2 करिए। बड़ा होगा, सर मतलब θ1 बड़ा होगा। θ1 सर बड़ा 1 बड़ा होगा, होगा ना, नजदीक ले थीटा जाएंगे 1 तो, बड़ा होगा हाँ, सर, तो इसमें कौन सा एंगल बड़ा होगा, θ1 बड़ा होगा, ठीक क्योंकि है। नजदीक ले जा रहे हैं ना सर अपन उसको। हाँ, और वैसे भी आप थोड़ा आप और अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करोगे तो आपको विजुअलाइज भी हो जाएगा, ठीक है, बस आपके काम आएंगे सब, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि एंगल ऑफ विजन क्या होता है, ठीक है, या एंगुलर साइज ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट कैसे आप फाइंड आउट करोगे। अगला जो नेक्स्ट है, क्योंकि जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे आप, वो क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला है, मैग्नीफाइंग पावर को देंगे अपन एमपी से, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है विजुअल एंगल विद इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, विजुअल एंगल विद इंस्ट्रूमेंट, इसके लिए सिंबल यूज करते हैं अपन थीटा, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू होता है विजुअल एंगल विद इंस्ट्रूमेंट डिवाइड बाय मैक्सिमम विजुअल एंगल फॉर अनएडेड आई, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे थीटा नोट से, थोड़ा समझने की कोशिश करना। अगर आप कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, तो उस केस में जो विजुअल एंगल बनेगा ऊपर, तो वो लेना है आपको, उसको किससे डिनोट करोगे आप, थीटा से।
से नीचे जो लिखा हुआ है डिवाइड में, वो है मैक्सिमम विजुअल एंगल फॉर अनएडेड आई। अच्छा, अब मुझे आप ये बताओ कि अगर मैं फार पॉइंट और नियर पॉइंट की इनको कंडीशंस लेता हूँ, तो मैक्सिमम विजुअल एंगल अनएडेड आई के लिए, और क्लियर विजन होना चाहिए उसमें। सर अनएडेड की आई क्या होती है? अनएडेड आई होती है विदाउट इंस्ट्रूमेंट, बिना इंस्ट्रूमेंट के जो आई है। कोई इंस्ट्रूमेंट मतलब जैसे मान लो मैग्नीफाइंग, मैं कुछ न्यूज़पेपर रीड कर रहा हूँ और न्यूज़पेपर रीड करने के लिए मैंने मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करा, तो वो एडेड आई हो जाएगी। और मैग्नीफाइंग ग्लास के बगैर मैं पढ़ रहा हूँ तो वो हो जाएगी अनएडेड आई, यानी बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के। ठीक है, उसको बोलेंगे अनएडेड आई। जैसे बिना ये आई ग्लास के मैं अगर करूँ, अब ये तो क्या हो गई, मेरी एडेड आई हो गई। एडेड आई कैसे हो गई, मैंने ये आई ग्लास लगा हुआ है, लेंस लगाया हुआ है, तो ये एडेड आई हो गई। अनएडेड मतलब इस तरह से, ये अनएडेड आई हो गई। ठीक है, तो आपको आपसे Yes, sir. अब ये तो बात समझ में आ गई। अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि मैक्सिमम विजुअल एंगल मुझे कहाँ मिलेगा, फार पॉइंट पे मिलेगा या नियर पॉइंट पे मिलेगा? सर फार पॉइंट पे। सर सोच लो नियर बेटा। पॉइंट पे मिलेगा। नियर पॉइंट नियर मिलेगा। पॉइंट। आपने खुद ने ही तो आंसर करा है अभी हाल। ये यस सर। थीटा वन ज्यादा होगा, आप ही ने तो आंसर करा था अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो मैक्सिमम विजुअल एंगल, हाँ बोलो, थीटा वन की वैल्यू कहाँ होगी? दूर आप जाते जाओगे तो ये तो कम होता जा रहा है ना, देखो आप, यस सर। है ना। यस। तो अब मैक्सिमम विजुअल एंगल अगर आपको निकालना होगा, तो मैक्सिमम विजुअल एंगल कहाँ पर आएगा आपके पास, किस जगह आएगा? नियर पॉइंट पे आएगा। ठीक है, तो अगर हम मैक्सिमम विजुअल एंगल निकालें, जैसे हम यहाँ पर इसको नोट करके बता भी देते हैं कि भाई अगर मैक्सिमम विजुअल एंगल लिखा जाए, मैक्सिमम विजुअल एंगल, तो मैक्सिमम विजुअल एंगल कितना आएगा? थीटा नॉट निकालें अगर अपन, तो थीटा नॉट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? देखो आप, जैसे ये, अब मैं पूरी आई का डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, यहाँ पर आपकी आई है, ये आई हो गया। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट रखा हमने यहाँ पे। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट बना दिया, ये एच हाइट हो गई ऑब्जेक्ट की। ठीक है, अब ये रे, जैसे ये रे आपने ड्रॉ करा था इधर, सेम आपको रे ड्रॉ करना है, तो ये रे आपने ड्रॉ करी। ठीक है, ये यहाँ तक का डायग्राम बनाया है मैंने, ऑब्जेक्ट से लेके ये डिस्टेंस का डायग्राम बनाया है। ठीक है, तो ये एंगल जो हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा? थीटा जीरो। और ये जो डिस्टेंस हो जाएगी, ये कितनी जाएगी? कैपिटल डी हो जाएगी। ठीक सर है, आपने लेंस तक की रे बनाई ना? हाँ सिर्फ यहाँ तक की बनाई है, इस जगह ये वाला पोर्शन बना है। ओके सर। ठीक है, तो यहाँ अगर आपको थीटा जीरो निकालना है तो अपन कैसे निकाल सकते हैं? टेन थीटा रूट जीरो एच लिख देते स्क्वायर हैं। प्लस डी स्क्वायर। अरे टेन थीटा जीरो निकालेंगे ना, एंगल निकालना है ना, परपेंडिकुलर बाय हाँ बेस सर, लगा हाँ दो। सर, हाँ सर। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया? एच हो गया, और बेस क्या हो गया? ठीक है, तो ऐसे करके टेन थीटा जीरो निकल जाए। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैक्सिमम विजुअल एंगल कितना जाएगा, किससे से डिनोट करेंगे अपन मैक्सिमम विजुअल एंगल को? थीटा नॉट से डिनोट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? ठीक है, अब देखो जो, सर हाँ बोलो। सर इसमें विजुअल एंगल। तो जो फर्स्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट अपन स्टडी कर रहे हैं वो है सिंपल माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग ग्लास या रीडिंग ग्लास। तो मैं यहाँ कुछ पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, यह है कि आई इज फोकस्ड एट इंफिनिटी। ये टर्म कहीं लिखी हुई है कि आई इज फोकस्ड एट इंफिनिटी। तो आपको बताना है कि इसमें इमेज कहाँ फॉर्म होगी इस केस में। इमेज कोई साइन रेटिना कन्वेंशन, पर। कोई साइन कन्वेंशन यूज नहीं करना, सिर्फ आंसर देना है। और ऐसे अगर यहाँ लिखा है कि आई इज आई इज फोकस्ड, ठीक है, आई इज फोकस्ड एट नियर पॉइंट। ठीक है, आई इज फोकस्ड रेटिना एट, पे ही फॉर्म सर होगी। दोनों पे रेटिना पे ही फॉर्म होगी। सर फर्स्ट पे तो रेटिना के पास में होगी और सेकंड रेटिना के दूर में। आपने ये टर्म कहीं यार पढ़ा हुआ है? सर आपने ये टर्म का ही स्टडी किया है कहीं पर? ये टर्म ऐसी पढ़ी है आपने लिखी हुई? ये सर जैसे पढ़ा किसी है। किसी क्वेश्चन में, अब जैसे यहाँ पर आपके लिखा होगा, यहाँ पर एक केस है जो अपन को स्टडी करना है कि व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट डी। तो व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट डी का, डी को अदर वर्ड्स में जो लिखा जाता है वो अदर वर्ड्स में लिखा जाता है कि व्हेन आई इज फोकस्ड एट नियर पॉइंट। तो व्हेन आई इज फोकस्ड एट नियर पॉइंट का मतलब है इमेज इज फॉर्म इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट।
ठीक है, अब ये सेंटेंस है, जिस सेंटेंस अगर आपने कुछ इस तरह का क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट किया हो तो वहां पर आपको ये सेंटेंस मिल सकता है। तो अगर ये सेंटेंस लिखा है कि भाई आई इज फोकस्ड एट नियर पॉइंट, इसका मतलब होता है इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट। ऐसे ही अगर कहीं ये सेंटेंस लिखा है कि भाई आई इज फोकस्ड एट इंफिनिटी, तो आई इज फोकस्ड एट तो इमेज इंफिनिटी इज का फॉर्म्ड एट मतलब है, इंफिनिटी। हाँ, इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो ये चीज समझ में नहीं आई कि आई फोकस भी इंफिनिटी पे और